जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर वेले हर सांस का शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, कल मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु का, मुझे माफ़ कीजिएगा। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग 31 अक्टूबर का है। आज शुक्रवार शुक्राने का दिन है और संध्या वेले 5 बजकर 49 मिनट्स हुए हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रख रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु पा। लख लख शुक्राना है गुरु जी। संगत जी, इस समय गुरु जी की फ्रेग्रेंस मंदिर में इतनी ज़्यादा संगत जी, इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस है ना कि मन खुश हो जाता है। मेरे अंकल जी भी आज हाँ, बोल रहे थे। सॉरी सॉरी संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने लग पड़ी, लेकिन मैंने मंत्र जाप नहीं किया। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, क्षमा करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो आप मेरे सत्संग शेयर करते हो। आप बड़ी ही प्यारी आवाज़ में सत्संग शेयर करते हो। वैसे भाव तो हम ला ही नहीं पाते, जिस भाव से आप सत्संग शेयर करते हो। शुक्राना है आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, आपको खूब सारे ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैंने बुधवार को भी जो है सत्संग शेयर किया था 29 अक्टूबर को। तो कल भी सत्संग शेयर करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आंटी जी, मैंने पहले सत्संग में बताया है कि कैसे-कैसे मेरी जो भांजी आंटी हैं, उसके हस्बैंड अंकल को ट्यूमर डायग्नोज़ हुआ है। तो वो आजकल काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और वो अमृतसर में एडमिट हैं। उनकी एक बायोप्सी की जो रिपोर्ट है वो नहीं आ रही है एंड डॉक्टर बोल रहे हैं कि जब तक बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। वो अगला ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। तो उसी से ही पता चला कि जैसे उनका ट्यूमर मतलब कि पता चलेगा भी कितना ट्यूमर है, कितना फैल चुका है। तो संगत जी, उनका जो ट्यूमर है ना वो लीक भी हो रहा है, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी कि गुरुपा उनको आप ठीक कर दो। तो संगत जी, गुरुपा ने मेरी अरदास जो है कबूल भी कर ली होगी शायद। मैं मतलब विश्वास तो मुझे पूरा है ना संगत जी कि गुरुपा ठीक कर रहे हैं, क्योंकि गुरुपाल संगत जी, आप मानो चाहे ना मानो, एक छोटी-सी बटरफ्लाई कल दोपहर से संगत जी जैसे बिस्किट का जैसे कलर होता है ना, उस कलर की बटरफ्लाई है और उसके ऊपर जो है ब्लैक-ब्लैक जो है लाइन्स बने हुए हैं। तो मैं कल से देख रही हूँ उसको, कल दोपहर से वो आहिस्ता-आहिस्ता चल-चल के ना मतलब एक साइड पे बैठ जाती है, फिर बड़ी देर बैठी रहती है। फिर मैंने वो ना
मतलब थोड़ी ऊपर जैसे मेन दरवाजे में आ गई। संगत जी वो कल रात पूरा मेन दरवाजे पे रही। तो फिर इसके बाद मैंने देखा कि वो ऐसे लग रही थी जैसे वो डेड हो चुकी है। सुबह जब हम उठे तो मैंने अंकल जी को बोला कि ये नहीं है, मतलब हुँ, ये जो है इस बटरफ्लाई ने जो है प्राण त्याग दिए हैं। तो मैं इनको मतलब साइड में कहीं रख देती हूँ। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि ठंड की वजह से ऐसा हो गया होगा, तू ऐसे करके साइड में मत रख, धूप में बिठा दे। तो संगत जी मैंने उनको हाथ में लेके और थोड़े ऊपर जैसे दीवार से बने हैं, उसके ऊपर रख दिया, मेन दरवाज़े के ऊपर ही। तो संगत जी वो थोड़ी देर के बाद ना अपने आप ही चल-चल के ना तो वो साइड में बैठ गई जाकर। मैं बड़ी खुश हुई कि ठीक है, बिल्कुल। तो संगत जी वो बटरफ्लाई जो है काफ़ी देर के बाद वो उड़ गई। संगत जी उस बटरफ्लाई को देख कर के ऐसा लग रहा है ना जैसे गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने शरीर पर ले रखा है। जैसे तिल-तिल कोई तड़पता है ना, संगत जी वो वैसे लग रही है। तो उस बटरफ्लाई को देख के ना संगत जी मेरी आँखों में आँसू भी आ रहे हैं कि गुरुपा ये कैसा कष्ट आपने अपने ऊपर लिया हुआ है। शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हम लोगों के इतने बुरे कर्म हैं गुरुपा कि आपको हमारी वजह से ना कष्ट उठाने पड़ते हैं। शुक्राना। और आंटी जी आज कल रात को ही मैंने एक सत्संग सुना। रात को जो है सत्संग पूरा कंप्लीट करके ही सोई थी। तो उस सत्संग में मतलब हेडिंग थी कि इस सत्संग में तुझे 2 संकेत मिलेंगे, तू समझ जाइयो। तो आंटी जी मैंने सत्संग सुना, संगत जी मैंने सत्संग सुना। उसमें तो मुझे एक तो यही समझ आया कि अपने घर का काम जो है वो खुद करना चाहिए और वो हमारे घर की सेवा है, हमारी सेवा है, तो हमें वो काम करना चाहिए। उसके लिए हमें ना-नुक्कर नहीं करनी चाहिए कि मैंने नहीं करना, हाय मैं थक गई वो। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, कभी गुरुपा अगर मेरे से भी ऐसा हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे, क्षमा कीजिएगा। तो उन आंटी ने भी ऐसा ही सुनाया कि वो ना-नुक्कर कर रही थीं, तो फिर गुरुजी का मैसेज आया कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब भंडारे में जाकर के ही सेवा होती है या वही सेवा कहलाई जाती है। अपने घर का काम करना ना भी एक सेवा ही है। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुने, तो उनके लिए भी शायद ये कोई हिंट है कि अपने घर का काम करना भी जो है एक सेवा ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बोलने में अगर कुछ भी गलती होती तो क्षमा कीजिए, संगत जी क्षमा कीजिए, गुरुपाल क्षमा कीजिए। एंड दूसरा सत्संग एक आंटी जी सुनवा रहे थे, उनको गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे पुत्र का, तेरे बेटे का जो ट्यूमर है, वो सपने में ही उसका ऑपरेशन कर दिया है, अब उसे कुछ नहीं होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। मैंने जब से वो सुना है ना गुरुपा शंकर जी मुझे बड़ा ही मतलब मुझे ये हो गया है विश्वास कि अब वो दामाद अंकल जो हैं वो ठीक हो जाएँगे। गुरुपा ने उनका ऑपरेट कर दिया है तो वो ठीक हो जाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आपका करोड़ों बार शुक्राना, अरबों-खरबों बार शुक्राना गुरुपा। आप उनको सेहत ब्लेस कर रहे हैं, इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। अब बच्चों के ऊपर जो कष्ट हैं गुरुपा, वो भी आप देख लीजिए।
मेरे बेटे का बड़े नाते का पेपर फिर से रिजेक्ट हो गया है। गुरुपा वो टूट ना जाए। क्योंकि ये बड़े टाइम से हो रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है गुरुपा, किसकी नज़र लग गई है उसको। उसका पेपर जो है वो बार-बार रिजेक्ट हो रहा है। इतनी मेहनत कर रहा है वो, इतनी मेहनत करके वो पेपर रेडी कर रहा है और फिर पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। गुरुपा प्लीज़ उसकी झोली भर दीजिए। वो आप ही की संगत है गुरुजी, आप ही की संगत है। गुरुपा मेहर करो, गुरुपा मेहर करो। उसका पेपर बार-बार रिजेक्ट ना हो, जो भी मुसीबत, जो भी कष्ट है, मैंने कोई उपाय नहीं करना है गुरुपा, आपने ही देखना है और आपने ही उसे ठीक करना है। और संगत जी, मेरे अंकल जी ने आज बताया, मैं ना अपने अंकल जी से बात कर रही थी कि आज मैंने मंदिर में गुलाब भी नहीं चढ़ाए हैं, फिर भी मंदिर में ना गुलाबों की खुशबू आ रही है। तो मेरे अंकल जी बोले कि मेरे को भी आती है। तो संगत जी, जैसे मैं बैठ के पूजा करती हूँ ना, तो मतलब जब मैं खड़ी होती हूँ तो गुरुजी का स्वरूप जो है ब्लैक एंड व्हाइट चोले में जो बड़े मंदिर में लगा हुआ है, वही सबसे पहले मुझे ब्लेस हुआ था। तो जब मैं खड़ी होती हूँ उसमें से इतनी ज़्यादा प्यारी खुशबू आती ना संगत जी गुलाबों की। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरूपा, आप हमें हर समय ब्लेस कर रहे हो, इसके लिए कोटम-कोट शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप बच्चों के अंग-संग हमेशा रहते हो गुरूपा, कोटि-कोटि शुक्राना। हर पल, हर साँस का शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। मुझे गुरूपा बड़ा घुमा-फिरा करके या फिर बहुत भाव से सत्संग करना नहीं आता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे साथ जो सत्संग होते हैं गुरुपा, मैं वही शेयर करती हूँ। और मुझे बड़ा मतलब वो संगत जी डिटेल से ऐसे सत्संग करना नहीं आता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपकी बेटी जो है वो सीधे-साधे सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए ब्लेसिंग्स दीजिएगा अपनी बेटी को। शुक्राना है गुरु पर शुक्राना, ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कबूल कीजिएगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो बटरफ्लाई जो है बाहर इतनी कष्ट में है गुरूपा, आप सब देख लीजिएगा गुरूपा। और जो दामाद अंकल हैं उनको जो भी शारीरिक कष्ट हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। संगत जी, आज मैंने एक सत्संग सुना, उसमें था कि मेरे सामने एक चीज़ रख के तू खा ले, जैसे उससे कोई भी किसी जो तेरे को दर्द होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें था कि मेरे सामने, मेरे स्वरूप के सामने इलायची रख और फिर उसको खा ले और जिसको भी कोई दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना है गुरुजी, मैंने वैसे ही किया संगत जी। गुरुजी के आगे मैंने इलायची रखी और 7 बार मंत्र जाप करके फिर मैंने उसको खा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा अपना जो भी कोई कष्ट में ना गुरुपा सबको ब्लेस करना, गुरुपा सबको ब्लेस करना। सारी संगत जी को ब्लेस करना गुरुपा, सबका ब्लैक मैजिक दूर करना, सबके सर पर अपना हाथ रखिएगा गुरुजी, सबके अंग संग सहाय रहना और अपना बेख्याल रखना गुरुपा, अपना बेख्याल रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। गुरुपा और संगत जी, मुझे अगर इस सत्संग को करने में
कोई भी गलती, कोई भी भूल-चूक हुई हो तो गुरुपा और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी भूल-चूक हुई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाम, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर घड़ी हर सांस से आपका शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। आंटी जी, आपको भी गुरुजी खूब सारे ब्लेसिंग्स दें। आप सारी संगत के बड़े ही प्यार से सत्संग शेयर करते हो। मैं जो भी सत्संग आजकल भेज भेज रही हूँ, आप सुन लेते हो और इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत शुकराना। गुरुजी आपको खूब सारी तरक्की दें, खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। आंटी जी, मेरा शुकराना सत्संग है, एक अपनी सारी संगत से गुरु पाक के आगे अरदास का सत्संग है संगत जी आज। मेरे साथ मेरी सारी संगत अरदास करिएगा। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी। अ आंटी जी, अगर सत्संग को करते वक़्त मैं इमोशनल हो जाऊँ तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। प्लीज़ गुरुजी क्षमा कर दीजिए। सारी संगत जो भी मेरा सत्संग सुने मुझे क्षमा कर दीजिए। आंटी जी, मेरी जो भांजी आंटी हैं तो क्षमा कीजिएगा। उनके जो हस्बैंड अंकल हैं उनको कैंसर जो है वो डायग्नोज़ हुआ है। तो इस वक़्त हम बड़े बुरे दौर से चल रहे हैं। अभी उनकी उम्र भी कुछ नहीं है। उनका एक ही बेटा है, वो कोर्स कर रहा है और वो इतने एक्टिव रहने वाले इंसान, टीचर हैं शंकर जी वो, पेशे से। इतना अपने आप को एक्टिव रखते थे, बैडमिंटन के चैंपियन है वो, इतनी ट्रॉफीज़ उन्होंने जीती हुई हैं, इतना हर समय परहेज का खाना, सैर करना, पता नहीं शंकर जी उनको कहाँ से ये बीमारी ने जकड़ लिया है। उनके पेट में ट्यूमर हो गया है जो कि लीक हो रहा है। तो संगत जी, उनका जो ब्लड है वो बहुत कम होता जा रहा है। वो पहले यहाँ हिमाचल में कांगड़ा में एडमिट थे। कांगड़ा वालों ने उन्हें अमृतसर भेज दिया है। तो संगत जी इस वक़्त वो अमृतसर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो सारी संगत जी जो भी मेरा सत्संग सुने प्लीज़ मेरे जो भांजी आंटी हैं, उनके हस्बैंड अंकल के लिए गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि उनका जो ये ट्यूमर है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जो उनके ऊपर कष्ट आया है, वो ठीक हो जाए। वो सब आप सब बहुत अच्छे हैं। गुरुपा प्लीज़ उनकी रक्षा कीजिए, मेरी अरदास कबूल कीजिए। संगत जी बोलते हैं कि अगर सारी संगत मिलके अरदास करे ना, तो गुरुजी ज़रूर सबकी सुनते हैं। तो संगत जी जो भी मेरा सत्संग सुने, आंटी जी आप भी गुरुजी के आगे अरदास कीजिएगा कि वो जो हमारे जवाई अंकल हैं,
वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ठीक हो करके अपने घर को आ जाए। मतलब वो दीपावली तक बिल्कुल ठीक थे, दीपावली के बाद ही उनको मतलब ये सब कुछ हुआ। न जाने क्या हुआ है ऐसा कि इतनी बड़ी बीमारी जो है उनके अंदर कहाँ से आ गई। सिर्फ़ उनको सर्वाइकल की पेन थी काफ़ी टाइम से, टाँग में दर्द और सर्वाइकल की दर्द बस यही परेशान कर रहे थे। एंड अचानक से उनका खून ही मतलब कम हो गया बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए उनको अमृतसर रेफ़र किया गया। तो संगत जी आज उनको डीएमसी लुधियाना भी लेकर के गए, लेकिन लुधियाना वालों ने बोला कि अभी उनकी एक रिपोर्ट जो है बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आई है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक हम इन्हें एडमिट नहीं कर सकते। तो उन्होंने दोबारा से लुधियाना से अमृतसर ले आए हैं। उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है ना संगत जी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसका इस वक़्त क्या हाल है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही संगत जी कि मैं अपनी भांजी से बात तक कर सकूँ। जो भी बात करता है तो वो बहुत रोती है संकट जी। गुरुपा प्लीज़ उस बच्ची के सर पर हाथ रख दीजिए। उसके हस्बैंड अंकल जो हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। ये बीमारी है, ये कष्ट तो होगा लेकिन वो ठीक हो जाएँ गुरुजी। मेरी ये अरदास कबूल कीजिएगा गुरुजी। अम, कबूल कीजिएगा गुरुजी मेरी अरदास। वो जमाई अंकल जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर वापस आ जाएँ। एंड आज मैं अपनी ननद के घर भी गई, वो भी रो रहे हैं। उनको भी हौसला देने के लिए गई थी मैं और मुझसे नहीं रहा जा रहा तो संगत जी क्योंकि इस बीमारी ने पहले मेरे पापा को भी ऐसे ही मतलब जकड़ा था और वो नहीं रहे थे। तब बहुत डर लगता है संकट जी कि ये बीमारी ना किसी दुश्मन को भी ना हो। बट उनके कर्म ऐसे होंगे कुछ जो उनको इस बीमारी ने घेरा है। तो गुरुपा आपसे अरदास है कि उनकी ये जो बीमारी है वो ठीक कर दीजिए। कष्ट आया है तो थोड़ा कष्ट उनको उठाना ही पड़ेगा। जो उनके कर्म होंगे बट गुरुपा कुछ भी ऐसी गलत बात ना हो, वो ठीक हो जाएँ बस। उनको दवाई लग जाए वहाँ की। गुरुपा उनकी रक्षा कीजिएगा, मेरी अरदास कबूल कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत मिलकर के अरदास कीजिएगा कि उस बच्ची के हस्बैंड अंकल जो हैं वो ठीक हो जाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर घड़ी हर साँस से आपका शुक्राना, 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 शुक्राना। जो दिया है उसका बेशुक्राना, जो नहीं दिया है उसका बेशुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हुई है गुरुपा और संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अ, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी आप पर और उन अंकल जी पर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाकर रखें। सबको लाइफ ब्लेस करें, अच्छी लाइफ ब्लेस करें। गुरुपा सबके कर्म काटें, चाहे छोटे में, बड़े में गुरुपा वो आप जानते कि हमारे कर्म किस हिसाब से हैं और आपने किस हिसाब से कर्म काटने हैं। गुरुपा सबका भला करें, सबके सर पर उनके जो सुहाग का हाथ है वो रहे, आपका हाथ रहे
और ये बहुत ज़रूरी है एक जो शादीशुदा औरतें हैं उनके लिए कि उनको उनके हस्बैंड्स की कितनी ज़रूरत होती है। गुरूपा एक बच्चे को अपने पिता की, माँ की, सबकी ज़रूरत होती है। गुरूपा लाइफ प्लेस कीजिएगा और हमसे बेहतर आप जानते हैं गुरूपा क्या करना है, बस जो अच्छा हो गुरूपा वही कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। गुरूपा सबके सर पर अपना मेहर वाला हाथ बनाकर रखो। उस अंकल को भी ठीक करो और आंटी जी को भी हिम्मत दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत हम मिलके अंकल जी के लिए अरदास करेंगे कि वो ठीक हो जाएँ, जल्द से जल्द रिकवरी करें और उनको उनकी दवाई लग जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा नाम ज्योति है, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ बसंत बिहार से। गुरुजी की कृपा है संगत जी, बस संगत जी आज साल ख़त्म होने का आखिरी दिन है और सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नया साल सबको अच्छा आए और जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उनके परिवार में भी सब खुशियाँ आएँ। तो संगत जी, मेरा गला जो है वो थोड़ा-सा खराब है। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। उसके बाद मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की जोत करके गुरुजी के सामने बैठकर और अपना जो सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, पूरे साल आपने हमें इतने अच्छे से सँभाला है कि इस साल में जो भी हमने दुःख झेले हैं, परेशानियाँ झेली हैं, मुसीबतें झेली हैं, मेरे गुरूपा आज साल का आखिरी दिन है। इसमें गुरूपा आप बिल्कुल सब ख़त्म कर दीजिएगा और 2026 जो है सबके लिए अच्छी आए मेरे गुरूपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबके लिए अच्छी हो और 2026 में किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो। संगत जी, मैं सर्दियों में थोड़ा-सा मजबूर और परेशान हो जाती हूँ कि हर सर्दियों में जो है तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन पहले मुझे इतना पता नहीं था और अंकल जी भी थे, तो बस संगत जी वो कहते थे कि कोई टेंशन नहीं लो, आराम से अपना आराम करो और किसी भी बात की चिंता मत करो, सब मैं देख लूँगा। लेकिन अब तो आप सभी जानते हैं संगत जी, मैं सिंगल हूँ और सब कुछ मेरे ही ऊपर है, किसी का मुझे कोई सहारा नहीं है। बस एक गुरुजी का ही सहारा है संगत जी। गुरुजी के नाम से ही हमारा घर चलता है। गुरुजी के नाम से हम खाते हैं, गुरुजी के नाम से ही हम पहनते हैं एंड संगत जी, गुरुजी ही हमें पल-पल सँभालते हैं। गुरुजी हमारी हर मुश्किलों में खड़े रहते हैं संगत जी। और कभी भी हमें गिरने नहीं देते और हमें छोड़ते नहीं हैं संगत जी। लेकिन जो हमारे अपने हैं, जो हमारे हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं,
वो सब बस ऐसे हैं संगत जी कि क्या ही कहें, कुछ नहीं कह सकते। और संगत जी मुझे नहीं पता कि शायद जब इंसान के पास कुछ नहीं ना होता संगत जी तो हर कोई बदल जाता है, चाहे फिर वो कोई भी हो, एक भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। हम हर किसी की मुसीबतों में खड़े रहें क्योंकि हमारे पास हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है और हमारे गुरुजी हमारी कई मुसीबतों में संगत जी साथ रहते हैं। और संगत जी हमारे गुरुजी ने हमें ये नहीं सिखाया कि कोई मुसीबत में है तो वहाँ जाना ही छोड़ देना, उनके पास मदद करना ही छोड़ देना, उनके पास जाना मत। तो इसीलिए संगत जी मैं ये कहती हूँ गुरुजी, जो जैसा है बस ठीक है, लेकिन सबका जो दिमाग और सबका जो भेदभाव मेरे गुरुपा 2025 में ही ख़त्म कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। और अच्छे-बुरे चीज़ों का ज्ञान लोगों को ज़रूर देना ताकि बहुत से लोग जो हैं संगत जी ऐसे ही मुसीबतों में रह के और अकेले जो हैं पड़े रहकर भूखे-प्यासे, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो ऐसे ही वो संगत जी हो जाता है। तो तुम लेकिन संगत जी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आज हमारे पास है तो किसी के पास नहीं है। तो ऐसी जो सोच है वो कभी भी ज़िंदगी में नहीं रखनी चाहिए। और गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। मैंने इस साल में पूरे साल में जो भी गलतियाँ करी हूँ गुरुपा, मेरी सारी गलतियों को माफ़ करना मेरे गुरुपा, माफ़ करना। मेरी गलतियों को माफ़ करना। मैंने इस साल में जो भी गलतियाँ करी हैं मुझे माफ़ करना और अपने चरणों से मुझे कभी भी दूर मत करना। कभी भी दूर मत करना मेरे गुरुपा। गुरुपा अ, आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ी कपड़े और इज़्ज़त। बस इज़्ज़त की जो है ज़िंदगी जीना है मुझे मेरे गुरुपा। एंड मुझे इतना स्वस्थ कर दीजिए मेरे गुरुपा ताकि मैं मेहनत करूँ डट के और अपना जीवन सुधारूँ मेरे गुरुपा। और आप हमेशा मेरे सर पर हाथ रखें और कंधे पर हाथ रखकर मुझे हौसला देते रहें क्योंकि गुरुपा अब मैं ना टूट चुकी हूँ क्योंकि अ, यही सोचती हूँ, यही आस लगाती हूँ कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरा साथ देंगे, ये मेरी मुसीबत में मुझे सँभालेंगे। संगत जी एक मेरी बच्ची है, मैं हूँ और कोई नहीं है सँभालने वाला। तो बस यही सोचती हूँ लेकिन अब समझ में आ गया है कि ये सारी सोच मेरी गलत है क्योंकि लोग बाग जो हैं अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, जिनके पास 4 पैसा है वही अपनी दुनिया में मस्त हैं। दूसरों के लिए तो कभी सोचने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसी सोच भगवान हमारे मन में मत लाना। गुरुपा आप हमें 2 रोटी दो तो हमें ज़रूर ऐसा बनाना कि हम किसी को 1 रोटी ज़रूर दे सकें। ज़्यादा बड़ी औकात तो नहीं है हमारी, हम ज़रूर किसी को भूखा नहीं जाने देंगे। जितना गुरुपा संगत जी हमारे बस का होगा, जो हम कर सकें किसी के लिए, तो मेरे गुरुपा हमारी इस सोच को जो है
हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुपा। और हम जिसके भी काम आ सकें, जो भी हमारी श्रद्धा हो, हम किसी के भी काम आएँ तो गुरुपा हमें सबसे पहले ही उस जगह पर पहुँचाना मेरे गुरुपा। जो गुरुपा ये भूख क्या होती है ना, ये हमें पता है। मुसीबतें, जो मुसीबत में जब इंसान फँसता है और इतना दुखी होता है और उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, समझ नहीं आता, तो वो इंसान मतलब संगत जी कितना परेशान होता है, तो उसको पता होता है। तो संगत जी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि कोई भी इंसान जब मुसीबत में होता है तो उसका जो दिमाग है ना वो काम करना बंद कर देता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो संगत जी हम तो बहुत नसीब वाले हैं, इतने नसीब वाले हैं संगत जी के गुरुपा ने हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं बख्शी। हम हर चीज़ से ही संगत जी गुरुपा ने इतना भरपूर रखा है, इतनी बरकतें देकर रखी हैं कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है संगत जी, कोई कमी नहीं है। बस थोड़ा-सा खालीपन-सा लगता है, अकेला लगता है। बस अपने गुरुपा से बात करते हैं तो वो भी दूर हो जाता है संगत जी। कभी-कभार ऐसा होता है संगत जी की तबीयत ठीक नहीं होती तो बैठ जाते हैं, लगता है कोई अपना होगा तो कोई पूछेगा हमसे, लेकिन कोई नहीं पूछता। लेकिन यहाँ संगत जी गुरुपा समय-समय पर हर चीज़ के बारे में पूछते हैं, हर चीज़ को गुरुपा नोट करते हैं। "तू आज परेशान है, तू बीमार है, मैं तुझसे पहले ही कह रहा था कि तू अपना ध्यान रख, तेरी तबीयत तू अपनी तबीयत का ख़्याल रख, तेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए, ठंड हो रही है बेटा।" तो तू नहीं सुना ना, तो चल कोई बात नहीं। तो संगत जी वही है ना कि सारे शिकवे, गिले और जितने भी दिमाग में जो चलता रहता है, हम सब चीज़ों को जो है भूल जाते हैं। जब हमारे गुरुपा हमसे इतनी बात पूछ लेते हैं तो हम कहते हैं कुछ नहीं, हमारे गुरुपा तो हमारे साथ हैं ना, हमारे अंग-संग हैं ना। 24 घंटे वो हमारे साथ रहते हैं। तो हम कितने ही नसीब वाले हैं, ये तो संगत जी संसारिक लोग हैं जो कि हम इन लोगों को उम, साथ में जितना अच्छा करेंगे संगत जी, वो कभी भी हमें ये नहीं कह सकते कि हाँ, हमारे साथ में किया है। हमारी छोटी-सी गलती पे हमारी 36 बुराइयाँ निकाल के खड़ी कर देंगे, क्योंकि लोगों की जो पहचान है वो हो चुकी है संगत जी के लोग जब कोई काम के लिए तो कहाँ सामने वाले को ये नहीं देखेंगे कि इसकी क्या परेशानी है, इसके घर में दिक्कत क्या हो गई, ये क्यों इतना परेशान है क्या नहीं, बड़े हैं, छोटे हैं, हम देख सकते हैं एक बार। और इस जैसे पति भी नहीं है, बच्चे के साथ में रहती हूँ, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बड़े हैं, किसी बात पे नाराज़ हैं, किस चीज़ पे, तो लोग बाग ये नहीं सोचते हैं संगत जी। इन चीज़ों को कोई भी नहीं सोचता और वो अपनी ही दुनिया में जो हैं खुश रहते हैं। जब उनका मुक़ब्बल होता है तो वो यही सोचते हैं कि हमने इसको इस चीज़ के लिए बोला था, इसने नहीं किया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये इंसान किस तकलीफ़ में होगा, किस परेशानी में होगा, क्योंकि संगत जी मेरे पति को सवा साल हो गया है ख़त्म हुए।
तो लोगों ने संगत जी मेरे अपनों ने मतलब कोई लोगों ने नहीं, मेरे अपनों ने ही संगत जी मुझे इतना दुखी और परेशान किया कि ये सोचो संगत जी कि मुझसे उन लोगों ने लेना ठीक समझा, लेकिन देना जो है संगत जी उनके बस का नहीं हुआ। तो संगत जी उन्होंने लोन-लून में फँसा दिया मुझे, इस कितनी-कितनी किश्तों में फँसा दिया, इस किश्तों में फँसा दिया, उस चीज़ में फँसा दिया। लेकिन इन चीज़ों से संगत जी मुझे यही होता है ना संगत जी, तो हम लोग सभी इस चीज़ में ध्यान देते हैं कि गुरुजी हमें माफ़ करना, हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा और गुरुजी का शुक्राना करते हैं कि गुरुजी आपने हमें पल-पल संभाल रखा है। मोह माया हर चीज़ से दूर रखिएगा गुरुपा और हमको इतना गुरुपा मजबूत बनाइएगा गुरुपा कि हम किसी की परेशानियों में अ, टांग ना अड़ा पाएँ क्योंकि हम जितना हो सके हम मदद कर सकें। सच में ही संगत जी इस टाइम पे इतनी मतलब तबीयत जो है वो ख़राब है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं बता नहीं सकती सच में, मुझे खुद को नहीं पता संगत जी, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे जो है क्या परेशानी है, मुझे क्या करना चाहिए? बस गुरुजी आप ही देखो, जो भी कुछ है गुरुपा आप ही करोगे, जो भी करोगे। आपने ही देखना है संगत जी दुःख होता है, बहुत दुःख होता है, तकलीफ़ भी बहुत होती है। बहुत दुःख तकलीफ़ होती हैं संगत जी। तकलीफ़ भी आप नहीं देते लेकिन बस शुक्राना करते हैं उन चीज़ों का कि गुरुपा सबका भला कीजिएगा, सबको सुखी रखिएगा, सबको खुश रखिएगा। किसी को गुरुपा फ़ायदा मत उठाने दीजिएगा। किसी को दुःख मत दीजिएगा गुरुपा और क्योंकि आपने मुझे मन दी है, शक्ति दी है और इतना सँभाला है आपने, इतना सब कुछ किया है गुरुपा। आपके जैसा तो कोई भी नहीं है गुरुपा, कोई भी नहीं है। और जैसा आप करते हैं उसके जैसा कोई कर भी नहीं सकता। आप गुरुपा सब कुछ आप बन जाते हैं, माँ भी बन जाते हैं, बाप भी बन जाते हैं और इतना प्यार करते हैं आप कि हम लोगों से गुरुपा इतना प्यार करते हैं कि हम बता भी नहीं सकते। और गुरुपा अ, हमें हम लोग जो हैं वक़्त कभी भी किसी भी चीज़ का कोई भी घमंड ना हो, नरम दिल बनाकर रखिएगा। जिन लोगों ने सताया है ज़िंदगी में, उनका भी शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। उनका भी शुक्राना करती हूँ कि उनको भी हमेशा उनकी ज़िंदगियों में खुश रखना गुरुपा, हमेशा खुश रखना। कभी भी कोई परेशानी जो है उनके जीवन में ना आए। जिन्होंने मेरी बदनामी की है, जिन्होंने मुझे दूर किया है किसी से, जो बदनामी की है, उन लोगों का भी मैं शुक्राना करती हूँ। एक उम्मीद की किरण जो है ज़िंदगी में चाहिए थी, तो वो संगत जी गुरुपा ने मुझे दिखाई है क्योंकि अ, लोगों ने मुझे नहीं जीने दिया संगत जी। इसलिए मेरे गुरुपा मेरी हिम्मत बनना हमेशा और साथ देना
इस साल में जो भी मैंने गलतियाँ करी हों उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी क्योंकि गुरुपा अ, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता। आपसे ज़्यादा सच भी कोई नहीं जानता क्योंकि गुरुपा आप सब कुछ जानते हैं और मैं क्या ही बोल सकती हूँ संगत जी। गुरुपा मेरे लिए जितनी भी आपने खुशियाँ दी हैं उसके लिए शुक्राना है मेरे गुरुपा। जो भी खुशियाँ मेरे लिए रखी हैं उसके लिए शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो देकर लिया है उसका भी शुक्राना है गुरुपा। मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी हर बीमारी, हर दुःख, हर परेशानी जो है वो दूर कीजिएगा और हर पल साथ रहिएगा क्योंकि आपने मुझे हर तकलीफ से दूर रखना 2026 में मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाइएगा गुरुपा कि कोई भी बीमारी मुझे छू भी ना पाए। आपसे बस एक यही अरदास है मेरे गुरुपा कि 2026 में कोई भी बीमारी मुझे छू भी ना पाए मेरे गुरुपा। मेरे गुरुजी के नाम से अ, सब कुछ छूमंतर हो जाए और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिएगा गुरुपा, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना गुरुपा, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि मैं हिम्मत नहीं हारूँ बस। किसी भी चीज़ से, किसी भी की भी चीज़ से, किसी के भी आगे जो है वो हिम्मत नहीं हारूँ, बस हमेशा कल्याण कीजिएगा। किसी भी चीज़ से हिम्मत नहीं हारने पाऊँ गुरुपा। हर मोड़ पर आपका साथ चाहिए और गुरुपा इस ज़िंदगी में जो मेरी ज़िंदगी है, वही मेरी ज़िंदगी जो है वो मुझे मंज़ूर है। बस मुझे सिर्फ़ आपका साथ चाहिए और ये ज़िंदगी जो है जीने के लिए चाहिए। उससे आगे मेरे गुरुपा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे गुरुपा, कुछ भी नहीं चाहिए। जीवन में थक गई हूँ हर किसी पे विश्वास करके गुरुपा, हर किसी पे विश्वास करके थक चुकी हूँ। गुरुपा अपने दोनों बच्चों पर अपनी कृपा ऐसे ही बना कर के रखिएगा। और गुरुपा मतलब बच्चों के जीवन में खुशियाँ भरना और बच्चों के अंग संग रहिएगा, उनको आशीर्वाद देना। नया साल में नया आशीर्वाद दीजिएगा कि उनके विश्वास को और मजबूत बनाइएगा। मेरे बच्चे नहीं गुरुपा, वो आपके बच्चे हैं। आपके हाथ में मैंने सब कुछ सौंप दिया है। बच्चों के मतलब खुशी में खुश हैं, तो गुरुपा आपके ऊपर सब कुछ छोड़ा है, मुझे नहीं पता, आप ही सब कुछ सँभालो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो क्षमा करना गुरुपा, जाने-अनजाने में कुछ भी भूल-चूक हुई हो तो क्षमा करना और इस सत्संग को गुरुजी के चरणों में रखती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। संगत जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही थी और सत्संग को शेयर करने में कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरे गुरुपानंतम शुक्राना। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि अ, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के संगत जी गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।